के तारीख में एक बच्चा जब तक रोता नहीं है उसका मम्मी उसको दूध नहीं पिलाती है। और आप सोच रहे हो कि घर में बैठ के डिजिटल डिजिटल खेलते रहोगे, व्हाट्सएप व्हाट्सएप टेलीग्राम टेलीग्राम यूट्यूब यूट्यूब और आपको सब चीज मिल जाएगा, तो गलतफहमी में जी रहे हो। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि जेटेट एग्जाम सरकार का अगर कराने का चाहत रहता तो 9 साल से हो चुका होता। इतना तो समझ चुके होंगे कि सरकार नहीं चाहता है। अच्छा, सरकार क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि सरकार देख रहे हैं कि जब नहीं होने पे भी चल रहा है दुनिया, तो करा के क्या फायदा होगा? जेटेट करा लूंगा, रवि प्रधान का जैसा फिर आदमी खड़ा हो जाएगा। क्यों? कि लेके आओ 24,000 का वैकेंसी। फ्रेंड गुड आफ्टरनून, दिस इज रविन वाचिंग मर्जर स्टाडियम। दोस्तों, ये आज का न्यूज क्लिप है जिसमें जेटेट नियमावली के ऊपर में कुछ अपडेट आया हुआ है। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या 2025 में जेटेट होना पॉसिबल है, क्या 2026 तक हो सकता है, क्या 27 तक हो सकता है, या जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। अगर जिंदगी में कभी होगा तो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली जो नियमावली में परिवर्तन होने वाला है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो लिखा हुआ है तय सिलेबस, ये तय सिलेबस कौन सा सिलेबस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि हमारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के अंदर पे जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में वेरी रिसेंटली हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुआ था, उस सुनवाई के अकॉर्डिंगली ये डेट दिया गया था कि 22 सितंबर तक हाईकोर्ट में बताना होगा शिक्षा सचिव को कि कब तक होगा जेटेट की परीक्षा। इसका क्या रिसेंट अपडेट है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो प्रेजेंट पे ऑनगोइंग प्रोसेस है माध्यमिक आचार्य, झारखंड माध्यमिक आचार्य का एग्जाम कब तक हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक वीडियो पे मैंने कमेंट करवाया था कि टोटल कितना एप्लीकेंट आए हुए हैं, यानी कि टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है झारखंड माध्यमिक आचार्य में, इसके बारे में भी मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुल मिला जुला के एक लंबा वीडियो होने वाला है। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जैसा ऑलरेडी मोर देन 52,000 स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। एंड झारखंड का सारा टीचिंग एग्जाम का लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अभी आप देख सकते हो, ये है अभी जो प्रेजेंट पे चल रहा है झारखंड माध्यमिक आचार्य का 51 नंबर क्लास, 50 क्लास, 49, यानी कि सारे लाइव क्लास 50 क्लास, 51 क्लास ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ऐड हो जाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जेटेट के बारे में। झारखंड माध्यमिक आचार्य का टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है ये हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग पे है। ठीक है, लेकिन आज के तारीख में जेएसएससी सबसे ज्यादा अगर बिजी हैं वो है आपका जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है 26,000, उस एग्जाम के ऊपर में बहुत ज्यादा बिजी है। 1 to 5, 6 to 8 साइंस एसएसटी का रिजल्ट से लेके ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है, उनका काउंसलिंग वाला एक्टिविटी, कभी कभी रिजल्ट आता है, फील्ड रिटर्न होता है, फील्ड रिटर्न मतलब अप डाउन अप डाउन, बहुत ज्यादा बिजी है जेएसएससी आपका सहायक आचार्य का एग्जाम को पब्लिश करने पे। ठीक है, इसीलिए इसी एग्जाम के चलते, अच्छा ये एग्जाम पे जेएसएससी इतना बिजी क्यों है, सबसे पहले इसके ऊपर में क्वेश्चंस लगाओ। क्योंकि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों का प्रेशर है कि इस रिजल्ट को जल्द से जल्द करना और इसको क्लियर करना। एंड से, किसका एंड से? ना जेएसएससी के एंड से। इसीलिए सब कुछ काम धाम छोड़ के जेएसएससी इसी एग्जाम के ऊपर में 100% फोकस किया हुआ है, जिसके चलते अभी तक एक कंप्लीटली फिल्टर नहीं लग पाया हुआ है, कंप्लीट पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है कि टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है माध्यमिक आचार्य, इसका डेटा अभी पूर्ण रूप से फिल्टर नहीं हुआ है। रिजेक्शन लिस्ट आएगा, जो बच्चे फॉर्म फिल किए हुए हैं उसमें एक सबसे पहले एक रिजेक्शन लिस्ट आता है, उसमें रिजेक्ट किया जाता है जिनका फॉर्म गलती रहता है, यानी कि उस पॉइंट से काम करना स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर में। ये वाला एक्टिविटी अभी हुआ नहीं है। अभी आप बोलोगे कि कब तक हो सकता है? इस मंथ का एंड तक ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है 26,001 सहायक आचार्य, इस एग्जाम का कंप्लीट रूप से इस महीना का एंड तक जेएसएससी अपने एंड से क्लियर कर देगा। ठीक है, उसके बाद जिस एग्जाम के ऊपर में काम होने वाला है ये आपका माध्यमिक आचार्य। अभी आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, क्या उसके ऊपर में और कोई एग्जाम नहीं है एग्जाम, लेकिन जेएसएससी सबसे पहले उसी एग्जाम के ऊपर में प्रायोरिटी देते हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर रहता है। और ये वाला चीज आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि जेएसएससी ने खुद रिटर्न लिख के दिया था। यहां पे क्या लिखा हुआ है? +2 हाई स्कूल को 31 जनवरी 2026 तक मिलेगी इतना शिक्षक, यानी कि कुल मिला जुला के जेएसएससी वही एग्जाम के ऊपर में सबसे पहले काम करते हैं जिसमें हाईकोर्ट का इंटरफेयर रहता है, हाईकोर्ट का प्रेशर रहता है। तो टॉप लेवल पे प्रेशर कौन कौन सा एग्जाम के ऊपर में है? ना सहायक आचार्य जो ऑनगोइंग है, इस मंथ का एंड तक पूर्ण रूप से वो क्लियर हो जाएगा। कमिंग मंथ से ये जो 31 जनवरी 2026 का टाइमलाइन दिया हुआ है, ये मैं नहीं दिया हूं,
ये हाईकोर्ट में जेएसएससी ने लिखित रूप से दिया था कुछ महीना पहले। अगर आप याद करोगे तो सहायक आचार्य में भी वो मंथ डेट दिया हुआ था कि इतना तारीख को रिजल्ट जारी करेंगे, इतना तारीख को डीवी करेंगे। थोड़ा सा याद कर लो तो पता चल जाएगा। सेम चीज आपका माध्यमिक आचार्य में भी ऑलरेडी जेएसएससी ने लिखित दिया है कि मैं पर्टिकुलर इस डेट तक कंप्लीट प्रोसेस को हैंड ओवर करूंगा। इसका मतलब क्या होता है कंप्लीट करना? कंप्लीट करने का मतलब होता है अप टू काउंसलिंग तक। अच्छा, एग्जाम और काउंसलिंग का बीच में कितना डेट रहता है ना? एग्जाम और काउंसलिंग का बीच में कम से कम 2.5 महीना का टाइम रहता है। अभी आप पकड़ लो कि 31 जनवरी 2026 से लेकर अगर 2 महीना भी पकड़ोगे ना तो नवंबर महीना का मिड में ये एग्जाम होना जो है ना वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। जैसे ही सहायक आचार्य से छुटकारा मिल जाएगा वो कंप्लीटली इसी एग्जाम के ऊपर में काम करने लगेंगे, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट का प्रेशर है। मेरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए, लॉजिकली समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इसलिए जिनका भी कॉल आते रहता है कि कब तक एग्जाम होगा, आप ये जान के रख लीजिए कि नवंबर मंथ का 15 तारीख तक ये एग्जाम होने का हाईली चांसेस है, क्योंकि 15 तारीख से लेके ये जनवरी 31 तक का आपका 2.5 से 3 महीना टाइम हो रहा है, ठीक है? और 2.5 से 3 महीना टाइम लग जाता है रिजल्ट से लेके आपका अप टू काउंसलिंग कराना, डीवी कराना, काउंसलिंग कराना, मल्टीपल जॉब्स रहता हुआ है, ठीक है? इसीलिए जो भी बच्चे अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, तैयारी में अपना लग जाइए, क्योंकि झारखंड में एक बार वैकेंसी आता है तो आने वाला फिर 10 साल तक नहीं होगा। वो चाहे जेटेट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप पकड़ लीजिए 10 साल का मिनिमम वो गैप लेता है। इसलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 100% डेडिकेशन के साथ अपना तैयारी में लगे रहिए। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, हजारों बच्चे आपके जैसा ऑलरेडी मेरे चैनल पे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। 50 लाइव क्लास, 51 लाइव क्लास कल देखो 14 घंटा पहले हुआ है, 51 लाइव क्लास ऑलरेडी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं। साथ में एक मिनिमम फी मतलब क्या है? पूरा इंडिया का सबसे मिनिमम फी रहता है A to Z स्टडी का, ठीक है? मैं आप लोगों से उतना ही पैसा लेता हूं जितना मैं अपना टीचर को मैं दे पाऊंगा, और कुछ पैसा रखता हूं कि चलो मेरा बाल बच्चा भी एटलीस्ट रोड पे ना आए, और आपसे मैं उतना ही पैसा लेता हूं कि आप उसको आसानी से पे कर पाओगे। अच्छा, कितना है देखो, पूरा इंडिया में लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूं। एक तो जो अगर आप नोट्स लेने जाइएगा ना मार्केट में, तो 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 के नीचे कोई भी नोट्स अवेलेबल नहीं है। आप कहीं से भी पता कर सकते हो, ठीक है? हम लोग का रेगुलर फी रहता है 600 रुपीज, बट फॉर द सर्टेन टाइम का मतलब क्या होता है? आज एंड कल हम लोग विश्वकर्मा पूजा के चलते इस 2 दिन के लिए 600 की जगह पे मैं 300 रुपया ले रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को 19 तारीख के बाद देख रहे हैं तो ये पैसा आपको ये पैसा में नोट्स नहीं मिलेगा, आपको 600 रुपया पे करना होगा। अगर आप 19 तारीख से पहले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे से 300 रुपया में नोट्स ले सकते हैं, जिसमें हम आपको क्या देंगे ना? पेपर 2 का नोट्स दूंगा, पेपर 1 का नोट्स दूंगा। पेपर 1 में क्या चीज दूंगा? जीके जीएस का कोई नोट्स होता नहीं है, कंप्यूटर का नोट्स दूंगा, हिंदी का दूंगा एंड इंग्लिश का दूंगा। पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, मास्टर डिग्री लेवल तक का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कंटेंट डाला हुआ है। हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू का आंसर विद एक्सप्लेनेशन। कौन कौन सा विषय में? पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। अच्छा, जेटेट का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हजारों बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों बच्चे जेटेट का, ठीक है? जब भी अपडेटेड सिलेबस आ जाएगा उस समय कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट किसी भी बच्चे से नहीं लिया जाएगा। ये मेरा हर एक एग्जाम का है, चाहे वो बीओ हो, चाहे आपका जो माध्यमिक आचार्य तो अभी ऑलरेडी आ चुका है, चाहे ये जेटेट का हो, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जेटेट 6 to 8 का मेरा रेगुलर फी रहता है 500 रुपीज, बट 19 तारीख तक यानी कि 17, 18 और 19 ये 3 दिन के लिए मेरा फी रहने वाला है 250 रुपया। चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका साइंस हो, 6 to 8 के लिए 250 रुपया, 1 to 5 के लिए रेगुलर फी रहता है 400 रुपया। इसका भी है आपका, सॉरी ये 250 नहीं है, 200 रुपया है, ठीक है? अगर आपको लेना है 8145355243 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर लेना, ठीक है? एक डेमो आपको मैं दिखा देता हूं, फिर मैं आप लोग चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक में। नोट्स किस तरीके का मिलेगा देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है? ये है आपका राजनीतिक समाजशास्त्र है, ये जो कि है आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है? राजनीतिक आधुनिकीकरण। अच्छा, अब राजनीतिक आधुनिकीकरण का मेरे नोट्स के अंदर पे जो सब टॉपिक्स है, टॉपिक रहता है, मेन टॉपिक के अंदर पे जो रहता है उसको सब टॉपिक बोला जाता है। इस नोट्स के अंदर पे जो सब टॉपिक लिखा हुआ है, ये पहले मैं लिख दिया हूं कि कौन कौन सा सब टॉपिक है, ठीक है? इसके बाद मास्टर डिग्री लेवल तक का कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए एक्सप्लेनेशन का नोट्स डाला हुआ है। ध्यान रखिएगा, जेटेट में भी इसी तरीके का आपको एक्सप्लेनेशन नोट्स मिलने वाला है, ठीक है? देखो इसी तरीके का दिया हुआ है, ठीक है? देखो
ये आपका मास्टर डिग्री लेवल तक का कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए जितना कंटेंट होना चाहिए उतना कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, चाहे वो जेटेड एग्जाम हो, चाहे आपका दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका माध्यमिक आचार हो, सहायक आचार हो, वट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव, योर आपका जो कंसेप्ट है दैट शुड बी वेरी क्लियर, आपको वो कंप्लीट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए मास्टर डिग्री लेवल तक का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग डाले हुए हैं, ठीक है। लंबा पीडीएफ है थोड़ा सा, क्योंकि हाँ देखो, अब जैसे ही एक्सप्लेनेशन खत्म होगा वैसे ही एमसीक्यू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एमसीक्यू हम लोग देते हैं, पहले क्वेश्चंस रहेगा, इसका 4 ऑप्शंस रहेगा, 4 ऑप्शंस का सही आंसर क्या है वो भी रहेगा, साथ में एक यूनिक चीज पूरा झारखंड में कोई भी बुक में आपको नहीं मिलता है कि आंसर का सही आंसर क्यों है, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग करके देते हैं। दोस्त, पैसा हम लोग कम लेते हैं लेकिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी में हम लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है। साथ में जो बच्चे अभी तक मेरे से नोट्स ले चुके हैं उनका फीडबैक भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बड़ी ट्रांसपेरेंसी इंसान हूं, जो चीज है उसको मैं फैक्ट में आपको दिखाता हूं। देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ऐसा मेरे पास 10 से 12 ग्रुप है, ठीक है। आपके जैसा हजारों बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने हर एक ग्रुप में आपका ये लेता हूं, फीडबैक लेता हूं बच्चे को नोट्स देने के बाद। देखो, ये फीडबैक मैंने कब लिया था, यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक देने के बाद, 40% नोट्स देने के बाद मैंने ये फीडबैक लिया था कि जो नोट्स मैं दे रहा हूं बच्चे को मिल रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, ये मेरे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। भले 300-400 रुपया 600 रुपया लेते हैं, लेकिन जो चीज देते हैं बच्चे उसमें सेटिस्फाइड है कि नहीं। अच्छा, ये चीज मैं भी नहीं करा सकता था, क्यों? क्योंकि बच्चा से तो मैं पैसा ले लिया हूं, अब उसको जो दूंगा उसे लेना पड़ेगा, नहीं। चाहे मेरा 2023 का पीजीटी याद करूं, चाहे सहायक आचार्य याद करूं, चाहे मैं बीओ को याद करूं, चाहे ये वाला एग्जाम, ठीक है। देखो, इसमें मैं क्या लिखा था कि झारखंड माध्यमिक आचार्य राजनीतिक विज्ञान के कुल 10 यूनिट है, अब तक यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक नोट्स हम दे चुके हैं, बाकी जल्द मिलेगा। एक छोटा सा सर्वे मैं कराना चाहता हूं कि नोट्स जो मैं आप लोगों को दिया हूं उसका क्वालिटी क्या है, फीडबैक दें। यहाँ पे 98% स्टूडेंट से लिखा है कि आपका जो नोट्स है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इससे ज्यादा प्रूफ मैं नहीं दे सकता हूं, लेना हो लो, नहीं तो ऑलरेडी हजारों बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्त, चलो अब हम लोग चलते हैं जिस चीज को देख के आपने इस वीडियो पे क्लिक किए हो। देखो, ध्यान रखिएगा, आपने पैदा हुए हो कलयुग में, ठीक है। आज के तारीख में एक बच्चा जब तक रोता नहीं है, उसका मम्मी उसको दूध नहीं पिलाती है, और आप सोच रहे हो कि घर में बैठ के डिजिटल डिजिटल खेलते रहोगे, व्हाट्सएप व्हाट्सएप टेलीग्राम टेलीग्राम यूट्यूब यूट्यूब और आपको सब चीज मिल जाएगा, तो गलतफहमी में जी रहे हो। इसलिए मैं पहले ही बोला था कि क्या 26 में होगा, 27 में होगा, या जिंदगी भर कभी नहीं होगा। अच्छा, आप लोग चीज ना देख के भी नहीं सीख पाते हो, इस चीज से बड़ी दुख लगता है। बिहार में देखो, टीआरई 4 का अधिसूचना जारी कर दिया था, गवर्नमेंट ने अलाउंसमेंट कर दिया था कि टीआरई 4 का एग्जाम होगा। थोड़ा सा चीज याद कीजिए कि लाखों का स्टूडेंट, लाखों में स्टूडेंट जब आके रोड में उतर गए कि नहीं, टीआरई 4 से पहले एस्टेट एग्जाम होना जरूरी है, गवर्नमेंट ने बाउंड हो गए पहले एस्टेट एग्जाम कराने के लिए। एस्टेट का फॉर्म फिलअप आज या कल, यही 1-2 दिन के अंदर में स्टार्ट होने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि वहां का बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, और आप लोग सबको चाहिए डिजिटल। कंफर्ट जोन पे रहोगे नहीं तो जिंदगी में नहीं होगा। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि जेटेड एग्जाम सरकार का अगर कराने का चाहत रहता तो 9 साल से हो चुका होता। इतना तो समझ चुके होंगे कि सरकार नहीं चाहता है। अच्छा, सरकार क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि सरकार देख रहे हैं कि जब नहीं होने पे भी चल रहा है दुनिया, तो करा के क्या फायदा होगा? जेटेड करा लूंगा, रवि प्रधान का जैसा फिर आदमी खड़ा हो जाएगा। क्यों? कि लेके आओ 24,000 का वैकेंसी, और आप तो नहीं चाहते। नहीं, हमको तो घर में सोना है भाई, सो रहो फिर जिंदगी भर सोते रहो, हमको क्या है। मैं तो 10 साल से नौकरी करता हूं, आज नौकरी नहीं है दोस्त। मैं कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं देता हूं, मैं ऑलरेडी 10 साल पहले नौकरी ज्वाइन कर चुका हूं, 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, यूट्यूब चला रहा हूं, यहां से भी पैसा कमाता हूं, वहां से भी पैसा कमाता हूं। लेकिन आप लोगों के चलते ना मैं भूखते रहता हूं, हाव हाव करते रहता हूं कि चलो मेरे साथ साथ अगल बगल का इंसान का भी थोड़ा सा तरक्की हो जाए, उसी के साथ साथ मेरा भी हो जाए ना। आप लोग तो समझने वाले हो नहीं, घर में ही सोते रहना है, सोया रहो फिर जिंदगी भर। भाई 2 दिन पहले एक बात बताओ, ये जो आज जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो ना, ये इसका नतीजा है। ये ना घर में बैठने से होता नहीं कुछ। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि सब कुछ घर में ही बैठ बैठ के हो जाएगा ना, तो गलतफहमी में जी रहे हो। लाखों स्टूडेंट को ना दिल से सैल्यूट, जिन्होंने भी हम लोगों का इस महायुद्ध में यहाँ पे हाथ दिया, साथ दिए हैं हम लोगों के साथ में। अगर ये लोग घर से नहीं निकालते ना, आपके जैसा सोते रहते घर में और यूट्यूब में सर्च करते कब जेटेड होगा कब जेटेड होगा ना, पारा हाई हो रहा होता है मेरा ये सब चीज बताने से और दिखने से, ठीक है। सोचता हूं कि अपना ही जिंदगी में खुश रहूं यार, लेकिन है ना। देखो, कुल मिला के समझो चीज तो, कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, झारखंड में जिंदगी गुजर जाएगा। 2016 में निकला था वैकेंसी, 2023 फिर निकलेगा 34, तब तक आप खत्म हो जाओगे। आप तो जिंदा रहोगे, भगवान करे कभी आपके साथ कुछ अमंगल ना हो, लेकिन आपका एज पार हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ना जी कि कभी भी अगर कुछ भी चीज स्टूडेंट के हित में जब होता है ना, वहां पे आके खड़े रहो। अगर जब तक खड़े नहीं रहोगे, निकलोगे नहीं ना। आज जो न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो ना, तो इन साहब को, हमारे सीएम साहब को लेटर देने के बाद तब जाके ये आपको आउटकम दिख रहा है, नहीं तो ये चलते ही रहता। और जब तक आप अपने आप से एक्टिव नहीं होगे, रोड पे नहीं उतरोगे, इस काम पे एक्टिवेट नहीं दोगे ना, तब तक 24,000 भी भूल जाओ।
मेरा तो काम वीडियो बनाते रहूंगा मैं मुझे तो पैसा मिलते रहेगा। मैं चाहे ये वीडियो बनाऊं चाहे ना बनाऊं, मेरे जैसा तो 15 को 20 को चैनल है और कोचिंग है, क्या उनका नोट्स नहीं बिक्री होता है? बिक्री होता है, कोई मतलब नहीं है। मैं सीएम साहब के पास, शिक्षा मंत्री के पास, एमएलए के पास मैं कम से कम 10 बार जा चुका हूं। अगर मैं नहीं जाता फिर भी मेरा नोट्स बिक्री होता। नोट बिक्री से कोई नहीं रोक सकता है, समझे? क्योंकि बच्चे से पैसा देता है वो फ्री में नहीं लेता है, उसको कंटेंट देना पड़ता है, वो कंटेंट को लिखवाना पड़ता है, क्लास कराना पड़ता है, ठीक है ना? तो अगर आप सोच रहे हो ना कि रवि प्रधान नोट्स के लिए करता है, तो 15 को कोचिंग ऑलरेडी है जो नहीं आते हैं, क्या नोट्स उनका बिक्री नहीं होता? मेरा भी होते रहता, कोई नहीं, हम भी कंफर्ट जोन पे रहते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा सा आदत है कि क्या करोगे, थोड़ा सा चीजों को लेके चलने का आदत है कि नहीं, जो चीज नहीं हो रहा है उसके ऊपर में बात करने का, आवाज उठाने का थोड़ा सा आदत बन चुका है। इसीलिए लास्ट 3 साल से मैं भूख रहा हूं कि जेटेड एग्जाम हो, जेटेड एग्जाम हो, जेटेड एग्जाम हो। हालांकि लास्ट में अगेन फिर से मैं हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक कोचिंग वाले को जिन्होंने भी हम लोगों को यहाँ पे साथ दिए हैं, सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। आप लोगों का उस मेहनत के बल से आज ये पेपर में आप लोगों को दिखने में आ रहा है कि कार्मिक देंगे यहाँ पे अपना मंतव्य, और उसके बाद फाइनल ये जो है ये अपना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकल के जाएगा कैबिनेट। अच्छा, कैबिनेट से निकलने के बाद जाएगा जैक। अच्छा, जैक के बाद से फिर जैक अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बनाएगा सामान, मतलब क्या, एग्जाम का शेड्यूल, जो कि हाईली चांसेस है कि 2026 से पहले एग्जाम होने का चांसेस बहुत ज्यादा लो है। ये रियलिटी है। लेकिन रियलिटी तब होगा ना भाई जब कुछ करोगे भाई, कुछ करोगे नहीं, शांत रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरीके से होते रहेगा। रवि प्रधान का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना समझ लो। 10 साल से नौकरी करता हूं, ठीक है ना? इसीलिए जब भी इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी होता है ना दोस्त, घर से निकलो, कंफर्ट जोन से निकलो। आपका जिंदगी है, माँ बाप का पैसा आप खर्चा किए हो, उस पैसा का वैल्यू दो। इंटरनेट पे यूट्यूब में वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ना आज तक किसी का कुछ हुआ है, ना आपका कुछ होने वाला है, ठीक है? अगर दिल में दुख लगा होगा ना तो क्षमा चाह लेता हूं, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव होकर आज बोल दिया, ठीक है ना? लेकिन रियलिटी, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके सोचना कि हर चीज बिहार में हो सकता है, यूपी में लाखों बच्चा आ जाता है, वेस्ट बंगाल में आ जाता है, लेकिन झारखंड में कुछ नहीं, इसलिए होता भी नहीं है कुछ, ठीक है? देखो, कुल मिला जुला के जेटेट को ये जो महाआंदोलन हुआ था, उसके बावजूद थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हुआ है, ठीक है? अब ये प्रोग्रेसिव का जो रिपोर्ट है ना, अगर मैं आपको यहां पे डायरेक्ट बोलना चाहता हूं कि इसमें इसका क्या सीन है, देखो यहां पे साफ साफ मेंशन किया हुआ कि अगले महीना नियमावली को स्वीकृति मिल सकता है, यानी कि ये सितंबर है। अगर अक्टूबर महीना पे अगर मिल जाएगा, इसका कहना गलती है क्योंकि मैं 50 बार बोल चुका हूं कि मिलेगा, बट मिला नहीं है, ठीक है? अगर मिल जाता है तो अक्टूबर महीना पे, तो मान लो अगर सेम अक्टूबर महीना पे भी जाता है तो नवंबर दिसंबर के अंदर में एग्जाम कंडक्ट कराना जैक के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजेबल है। बट झारखंड में 1% लेके कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप अपने एंड से तैयार रहो एग्जाम देने के लिए, कि कभी भी एग्जाम आए मैं इसमें फाइट कर सकता हूं, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर। मैं बता दूं, काफी बच्चा का कॉल रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, जिसको भी ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 जिसके ऊपर में मुहर लगने वाला है, इसमें सिर्फ परिवर्तन होगा थोड़ा सा लैंग्वेज को लेके। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो लैंग्वेज बैरियर आया हुआ है, जिस भाषा में बोली जाती है उस डिस्ट्रिक्ट में, उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, जिसके चलते ये चैलेंज अभी फेस हो रहा है। हालांकि ये भी अभी सॉर्टेड हो चुका है। अब सीधा जाएगा कैबिनेट, सेम फॉर्मेट पे। मैं आज से नहीं, साल भर से चिल्ला गला फाड़ फाड़ के समझा रहा हूं। और हम लोग का पेड ग्रुप में जो भी बच्चे हैं, हम लोग 2016 के अकॉर्डिंगली तैयारी करवा रहे हैं। ऑलरेडी सीडीपी में मोर देन 50 वीडियो हम लोग दे चुके हैं और 40% नोट्स दे चुके हैं। जैसे ही माध्यमिक आचार्य से मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, वैसे ही हम जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स हम लोग आप लोगों को दे देंगे। क्या फॉर्मेट है? 2016 मैं साल भर से चिल्ला चिल्ला के समझाते आ रहा हूं कि उस समय हम लोगों को सजीव साहब बोले हुए थे कि 2016 का सिलेबस को आप लोग फॉलो कीजिए, यही आएगा, ठीक है? सेम पैटर्न है, बस इसमें कंप्यूटर ऐड हुआ है 6 to 8 में, 1 to 5 में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अच्छा, सिलेबस बोलोगे कि सिलेबस कौन सा है ना? जो 2016 में था, जो चीज को रवि प्रधान 2 साल से दिखा रहा है, जिस सिलेबस के ऊपर में काम करने के लिए मैं हमेशा आपको बोला हूं कि वही रहने वाला है, लास्ट तक वही हुआ है। जो मैं 2 साल पहले बोला था वही हुआ है, ठीक है? अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, कठिनाई का स्तर हो जाएगा सीटेट, ध्यान रखना, ठीक है? कठिनाई का स्तर क्या हो जाएगा? सीटेट हो जाएगा। अब सीटेट में कितना परसेंट स्टूडेंट पास होते हैं ना? 10% होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा है, गूगल में जाके चेक कर लेना कि सीटेट बच्चा कितना परसेंट पास हो पाता है। अगर अभी भी आप हल्के में ले रहे हो तो जिंदगी हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से आएगा 10 साल के बाद। अगर मान लीजिए 26 में भी परीक्षा होता है तो 26 का 10 साल के बाद होगा 36। तब का आपका आपका नहीं, मेरा वीडियो जितना आदमी देख रहे हैं ना, 90% बच्चा का जो एज है ना वो ओवर हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए, मैं जानता हूं कि आप पंडित आदमी हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, भगवान करे आपको नौकरी मिल जाए, सबको मिल जाए, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर हर एक साल होता रहता परीक्षा तो आप हल्का में ले लेते। लेकिन 10 साल
10% ओनली पास होता है सीटेट में। सीटेट का पैटर्न में एग्जाम होगा, कठिनाई का स्तर सीटेट रहेगा, इसी सिलेबस का एग्जाम होगा। इसीलिए बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करते हुए, अगर चाहते हो कि मुझे झारखंड में ही शिक्षक बनना है, क्योंकि सीटेट इनवैलिड हो चुका है सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सो जेटेट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करो। भगवान ना करे कि कोई भी इस 10% के अंदर में आए, जो मेरे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है वो भी अच्छे नंबर के साथ पाए, पास करे। जो मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है वो भी अच्छे नंबर के साथ पास करे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि हल्के पे मत लो, 10 साल में एक बार एग्जाम होता है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट छूट गया तो कमेंट करना। हालांकि मेरा वीडियो बहुत ज्यादा आजकल कम आता है, लास्ट 2 महीना पे अगर देखोगे ना, मेरा खुद का वीडियो, हमको लगता है कि 7-8 गो वीडियो आया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा शेड्यूल जो है ना मेरा बिजी रहता है। उसके बावजूद भी यूट्यूब में काम करने का जुनून है बोल के, अगर आप देखोगे ना, देखो 1 महीना के अंदर पे मेरा खुद का 4 वीडियो आया हुआ है। लेकिन हालांकि आप लोगों का सारा चीज मैं मॉनिटर करता हूं, ध्यान पे है मेरा सारा चीज। लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, फ्री है बोल के इग्नोर ना करें। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किस चीज का तैयारी करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।